हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं जतिन सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 11th का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखिए, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है, इसका मीनिंग जरा समझिए। यहाँ आपसे कहा गया है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड है जो कि आपने जो चैप्टर पढ़ा था ना, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच थी, जहाँ 3 अकाउंट्स आपने पढ़े थे। कौन से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, है ना। उनके अनुसार स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी अकाउंटिंग को, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो जो आपके जो रिकॉर्ड है, उन्हीं को हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी एक तरह से कहना चाहता है कि डबल एंट्री सिस्टम में आपने पढ़ा था कि कोई भी अकाउंट अगर डेबिट होगा तो उसके अपोजिट में उसका दूसरा इफेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट क्या होगा कि कोई अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम दिया गया है आपके इस चैप्टर का, सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए, कुछ बुक्स में इसको सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से पढ़ाया जाता है, कुछ बुक्स के अंदर इसको कहा जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखना, आपने जो चैप्टर पढ़ा था ना, डबल एंट्री सिस्टम, है ना, ये तो सिस्टम है। ऐसा तो कोई ना कोई सिस्टम बिल्कुल है, लीगली है, हमारे अकाउंट्स में बिल्कुल अप्रूव्ड है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम, ये जो नाम दिया गया ना, ये बस बोलने के लिए है। ऐसा असलियत में, रियल लाइफ में कोई भी सिस्टम नहीं होता। ये बस फॉर द सेक ऑफ हम बोलते आ रहे हैं इसको, इसलिए हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में, रियल लाइफ में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो अब मीनिंग आता है कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या है, क्या ये रीजन है हमारा ये चैप्टर पढ़ने का, किस टाइप के अकाउंट्स आपके इनकम्प्लीट रहेंगे, कैसे नेचर होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको 3 फर्म्स का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, 3 तरह के बिजनेस का। देखिए, एक होता है आपका स्मॉल बिजनेस, स्मॉल साइज, स्मॉल स्केल पे बिजनेस किए जाने वाला, ये रहे आपके वो बिजनेसमैन ओनर। एक होता है स्टूडेंट्स थोड़ा मिडिल लेवल पे जो बिजनेस किया जाता है, जहां पे थोड़ा सा आपके ट्रांजेक्शन्स का साइज भी ज्यादा, स्केल भी ज्यादा, है ना। नेचर ऑफ बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट डिफरेंट साइज पे डिपेंड करता है। जैसे ये जो स्मॉल बिजनेस है, इसके ओनर किस तरह का ये बिजनेस, जैसे कि आपके करियाने की दुकान है ना, आपकी ग्रोसरी की शॉप है, आपकी मेडिकल शॉप है, या फिर आपका जो दूध देने आता है आपके घर पे वो मिल्कमैन, वो भी अपने अकाउंट्स बनाना चाहेगा, या फिर चाय वाला, वो भी अपने अकाउंट्स बनाना चाहेगा, या जो फ्रूट्स, आपकी कोई छोटी सी शॉप है वो फ्रूट्स बेच रहा है, तो वो भी अपने अकाउंट्स बनाता होगा। तो ये है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्मॉल साइज बिजनेसेस, जो छोटे 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 छोटे, कुछ कुछ उनका प्रॉफिट कोई लाख 2 लाख का प्रॉफिट टाइप, इस टाइप की हम बात कर रहे हैं। ये जो मिड लेवल के है, यहाँ जैसे कि आपके शोरूम है, आपके पेट्रोल पंप है, ठीक है। ये जो इनका लेवल क्या है बिजनेस का, थोड़ा सा मिड साइज बिजनेस का लेवल है। एक है वो वाली फर्म। तीसरे हैं स्टूडेंट्स आपके मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां पे बिजनेस स्टूडेंट्स ह्यूज लेवल पे, बड़े बड़े, जैसे कि टाटा, टाटा लिमिटेड, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि अडानी, जैसे कि जनरल मोटर्स, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बिग साइज फर्म्स। अब देखिए, तीनों ही बिजनेस स्टूडेंट्स अपने अपने क्या बनाएंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बिजनेसमैन है ना, इसको तो अकाउंटेंसी करनी आती ही नहीं, इसको तो अकाउंटिंग का पता ही नहीं। तो ये क्या करता है, ये और ये दोनों, इन दोनों को अकाउंटिंग का इतना कुछ खास पता नहीं। तो ये अपनी मर्जी, जैसा इनका मन कर रहा है, अपनी मन मर्जी से अकाउंट्स बना रहे हैं अब तक। जैसे कि इन्होंने क्या बना ली, कैश बुक तो बनाई, लेकिन सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, वो नहीं बनाई। दूसरा, ये जो कैश बुक बनाई, इसके अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड की ही की बिजनेस की, साथ में पर्सनल, यानी ये जो ओनर है ना, ये दोनों ओनर है, इन्होंने अपने ट्रांजेक्शन्स भी इसके अंदर रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। बुक्स तो भाई जैसे भी बुक्स बना रहे हैं, अपनी कच्ची पक्की जितनी आती है, ये अपने हिसाब से बना रहे हैं। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम में 3 तरह के अकाउंट्स आपने पढ़े थे। कौन से, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। ये सिर्फ कौन सा अकाउंट स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। यानी रियल और नॉमिनल तो इन्होंने कंसीडर किया ही नहीं। तो ये स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, यानी कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स इन्होंने अपने अकाउंट्स बनाने की है। अब ये वाले जो आपके मिड साइज वाले ना, इन्होंने कुछ कुछ अकाउंट्स, कुछ जो इनके ओनर हैं, इन्होंने कुछ अकाउंट्स को बनाना सीखा था। आप जैसे कोई बच्चे थे,
आप थोड़े से बड़े हुए, आपने क्लास 11 में पढ़ा था जी लेजर होता है एक स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या बनाएंगे आप जर्नल एंट्रीज, लेजर बनती है, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स के बेसिस पे आप क्या कहते हैं लेजर के बेसिस पे आप क्या बनाएंगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, आपने कुछ कुछ पढ़ा था। तो क्या किया यहाँ इन्होंने वो बना तो लिए मिड साइज वालों ने, कुछ कुछ जो ओनर्स थे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मान लीजिए कि कोई उनसे गलती होगी, गलती किस वे में होगी, वो अपनी बुक है जो जिस पेज के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो जल गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस टाइप की प्रॉब्लम में भी उनके रिकॉर्ड्स क्या है, जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स वो क्या है इनकम्प्लीट। फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपकी बिग साइज फर्म, ये वाली, ये फर्म स्टूडेंट्स आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स तो बनाती है, लेकिन किसी न किसी कारणवश स्टूडेंट्स इनके रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, यानी ये ट्रेडिंग काउंट भी बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट सब बनाएंगे, यहाँ पे कहते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट भी बनाई जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी बनाई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, चोरी हो गई, कोई इनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स चोरी करके ले गया, कोई इम्प्लॉय ने चोरी कर ली, या फिर आग लग गई, आग लगने की वजह से सारे रिकॉर्ड जल गए, या फिर बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, भूकंप आ गया, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस होने की वजह से इनके रिकॉर्ड्स भी क्या हुए, मिसप्लेस हो गए, या रिकॉर्ड्स बचे ही नहीं, जल चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। तो अब इनकी जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है इनके भी रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स क्या हुए यहाँ पे इनकम्प्लीट है, ये रिकॉर्ड्स भी क्या है इनकम्प्लीट है। अब देखिए, अब बात आती है कि ये जो मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम बताया, ये सिंगल एंट्री सिस्टम यानी आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी ये जो कैश बुक और ये जो पर्सनल अकाउंट सिर्फ यही कंसीडर कर रहे हैं, बाकी अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, ये कौन बना सकते हैं, ये कौन कौन बना सकते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स इन दोनों लोगों को अवेलेबल है। क्या क्या, ध्यान से देखना। एक तो स्टूडेंट्स आपका सोल ट्रेडर, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर के नाम से भी जानते हैं, आपने इसको पढ़ा है डिटेल में स्टूडेंट्स, आपने जो क्लास 11 का आपका सब्जेक्ट है ना बिजनेस स्टडीज, उसमें पर्टिकुलर एक चैप्टर है, वहां आपने पढ़ा है, यानी एकल व्यापारी, सिर्फ एक ही ओनर हो जहां पे सब कुछ वही मैनेज करे। दूसरा स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म्स, ये दोनों तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ी फर्म है जैसे कि आपकी कंपनीज, इनको स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। ये कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, लॉ कहता है कि आपको तो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना है, आप ये सिंगल एंट्री सिस्टम वाला कंसेप्ट नहीं फॉलो कर सकते, आपके लिए डबल एंट्री सिस्टम स्टूडेंट्स ये क्या है मैंडेटरी है। ये जो बिग साइज फर्म्स है आपकी, ये मैं कहता हूँ ये मल्टीनेशनल एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनका प्रॉफिट, जिनकी ट्रांजैक्शंस करोड़ों करोड़ों में है, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये हो गए, ये बन गए किसी न किसी तरीके से, प्रॉब्लम कहाँ आएगी। देखो कोई भी व्यापारी स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस किस लिए करता है, मेन लॉजिक क्या है उसका बिजनेस करने का, ताकि वो क्या कर सके प्रॉफिट कमा सके, हर साल उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये पता चलता रहे, ठीक, मेन लॉजिक यही तो है। तो अब ये तीनों ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्या है प्रॉफिट कितना है, इन तीनों को एक वर्ड का पता करना है कि हमें साल में ये कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें कितना लॉस हुआ है। जितना भी इन्होंने टूटे फूटे रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना या इनके पास बच गए हैं, वो सिर्फ इससे जानना चाहते हैं। तो ये कौन बताएगा स्टूडेंट्स, ये बताएंगे जी आपकी एक फर्म होती है स्टूडेंट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाते हैं, बनाते हैं। जैसे एक सीए होगा, जैसे कि आपके फादर, अगर उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना है नहीं आता तो वो किसके पास जाएंगे, एक सीए के पास जाएंगे, सीए ने अपनी एक फर्म बना रखी होगी और वो ये काम करता है। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अब इन तीनों को पता है कि यार हमारे रिकॉर्ड्स तो क्या है इनकम्प्लीट है, हमें प्रॉफिट जानना है या फिर हमें रिकॉर्ड्स अपने थोड़े कंप्लीट करवाने हैं। तो अब ये सभी किसके पास जाएंगे स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ये जाएंगे जी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के पास। सीए से कहेंगे जी हमें ना हम आप प्रॉफिट बता दीजिए कि इस साल कितने हुआ है, ये हमें डेफिनेटली एग्जैक्ट अमाउंट में पता करना है, ये हमारे रिकॉर्ड्स है, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन हमें पता है, बाकी आप जानो, आपका काम जानो। सीए कहता है बिल्कुल सर, हम तो इसीलिए बैठे हैं, है ना, हमने तो काम इसलिए किया है। उसके बदले वो क्या करेगा, थोड़े से उनसे पैसे लेगा, फीस चार्ज करेगा, भाई काम के हिसाब से होता है, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा फीस ली जाएगी, थोड़ा होगा तो कम ली जाएगी, तो वो उनसे पेमेंट लेगा और उसके बदले स्टूडेंट्स उनको सर्विसेज देगा, उनके प्रॉफिट लॉस बताएगा, उनके अकाउंट्स को कंप्लीट करेगा। लेकिन कैसे, क्वेश्चन आता है कैसे स्टूडेंट्स, इसके लिए दो मेथड आपको यहाँ पे बताए गए।
कौन से चलिए समझते हैं। आपके सिलेबस में 2 मेथड्स है, 2 मेथड्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए। क्या क्या? पहला जो मेथड है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं मेथड्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, किसी भी व्यापारी को ये बताएंगे कि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। फर्स्ट मेथड का नाम है स्टूडेंट्स आपका नेटवर्थ मेथड। इसके कई नाम है, ध्यान से देखना। एक तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। फिर स्टूडेंट्स इसका एक और नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट्स? और इसको कहते हैं आपका नेटवर्थ मेथड। नेटवर्थ का मीनिंग भी आपको पता है। और स्टूडेंट्स इसका एक और नाम है जिससे आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे, वो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्या? कैपिटल कंपैरिजन मेथड, यानी जितनी कैपिटल ओनर ने लगाई ना, उसको कंपेयर करके उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं। मेन यही है। सेकंड स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में जो मेथड है नहीं है, ये मेथड तो स्टूडेंट्स आपके क्लास 11 के सिलेबस में है, लेकिन ये जो सेकंड मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके सिलेबस में क्लास 11 में नहीं है। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपके इसके बारे में फ्यूचर में आपको इजी रहे तो बता दूंगा। तो चलिए उसका नाम सुन लीजिए। उसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम क्या? कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मेथड। ये स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट लैंग्वेज में कन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो फर्स्ट मेथड है ना, ये स्टूडेंट्स आपके ये दो बंदे, ये दो व्यक्ति सिर्फ मेन इन्हीं के रिगार्डिंग है, यही दो चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी मनमर्जी से अकाउंट्स बना रखे थे, तो इनका आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप कैपिटल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसा इसका नाम बताता है। इनकी नेटवर्थ का आपको थोड़ा बहुत इनसे पूछ लेना, पता चल जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या है, कैसे आपको करेगा। सेकंड स्टूडेंट्स है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ये मेनली ये जो कंपनीज जो डबल एंट्री सिस्टम मेथड फॉलो करती है ना, अब क्या हुआ, आग लग गई, आग लगने की वजह से इनके कुछ अकाउंट्स जल गए, यानी इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट जल गया, है ना, बैलेंस शीट जल गई, एसेट साइड जल गई, एसेट साइड फाड़ के कोई ले गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इनके रिकॉर्ड्स क्या है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ अब इनके रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट्स आपको अगर कंप्लीट करना है, रिकॉर्ड्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो आप कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम मेथड को फॉलो करेंगे। यानी ये जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, जो है एक तरह से इनका सिंगल एंट्री सिस्टम ही बन गया अगर रिकॉर्ड्स नहीं बचे। तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, सभी के सभी आपको एसेट्स चेक करने होंगे, इनवॉइसेस चेक करनी होगी, यानी पूरा थोरोली जाना होगा, और उसकी मदद से आप क्या बनाएंगे, फिर से इनकी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा से तैयार करेंगे। और उसके लिए जो मेथड फॉलो किया जाता है वो है कन्वर्जन मेथड या कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम मेथड। तो स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स इस मेथड में आपको क्या बनानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकालना होगा आपको, नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोबारा से पता करना होगा आपको, दोबारा से बैलेंस शीट में अपनी कैपिटल कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स दोबारा से कैलकुलेट करनी होती है। किस मेथड में, कन्वर्जन मेथड में। आपके सिलेबस में सिर्फ ये फर्स्ट वाला है। और ये मेथड स्टूडेंट्स किन के लिए है, ये छोटे लेवल पे, यानी स्मॉल और मीडियम लेवल के जो स्टूडेंट्स बिजनेसेस होते हैं, उनको ही स्टूडेंट्स क्या है, ये मेथड फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बिजनेसमैन है, इनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, इनको रिकॉर्ड्स प्रॉपरली बनाने नहीं आते, ये अपनी मनमर्जी से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं टूटा फूटा, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आखिरी में इन्होंने रिकॉर्ड्स तो बना लिए, अब इनको ये नहीं पता चल रहा कि यार मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, है ना, या मैंने टोटल परचेज कितने रुपए की है, मेरी गुड्स कितने रुपए की मैंने खरीदी, क्योंकि वो जो गुड्स उन्होंने परचेज की उसमें अपने घर की घरेलू सामान भी उसमें रिकॉर्ड कर रखा है ना। कैश बुक के अंदर अपने घर से रिलेटेड अगर इन्होंने कैश बुक बनाई है, मर्जी है बनाए ना बनाए, परचेज बुक बनाए ना बनाए, ये भी कंपलसरी नहीं है ना, क्या पता एक ही पेज बनाए, उसके ऊपर जैसे अपना राशन वाला लिखता है ना, सब उधार पे अगर सामान खरीदने जाओ तो राशन वाला एक नाम लेगा, उसमें सारी डिटेल लिख देगा बस, और बन गया वो बिल। तो ऐसे नहीं होता, क्या पता उसके अंदर वो कहता है अपने घर पे उसको कोई सामान ले जाना, उसमें गलती से रिकॉर्ड कर दे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें टेक्निकल चीजें हैं। एक सीए का ही काम क्या है, इनको थोड़ा ईज करना, थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करना, और उनको एग्जैक्ट बताना कि आपका
आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर कितना है, बस यहाँ आपको यही सीखना है। और आप सिर्फ इस चैप्टर में कौन सा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, मेथड नंबर 1, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या फिर इसको नेटवर्क मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। चलिए ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब समझते हैं आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की मदद से कैसे आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे किसी भी बिजनेसमैन की स्मॉल साइज के। देखिए पहला मेथड का नाम क्या है आपका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। बस यही एक मेथड है आपके सिलेबस में, तो हम किसी और को नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा गो थ्रू कर जाएंगे। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, नेटवर्क मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड। यानी यहाँ कहीं ना कहीं कैपिटल की बात तो होगी ही होगी। चलिए जी समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी क्या है, एक सीए की फर्म है, आप कल को बड़े बन गए, बहुत ज़्यादा और बड़े बन गए, बहुत पढ़ाई की आपने, बीकॉम की, एमबीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सीए का कोर्स किया और आपने अपनी एक फ़र्म स्टार्ट कर ली। फर्म स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपकी फ़र्म के बाहर एक चाय वाला था, ठीक है, उसने अपनी छोटी सी एक शॉप कर रखी थी और वहाँ पे वो चाय समोसा ये सारी चीज़ें बेचता था। वो उसको 1 साल हो गया था, वो आया जी आपके पास, वो आया स्टूडेंट्स आपकी फर्म में। मान लीजिए ये है वो आपका कस्टमर, ठीक। ये आता है, ये कहता है कि देखिए जनाब सीए साहब, मुझे ये बताइए कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है पूरे साल भर में, जो मैंने मेहनत की है, जितना भी मैंने यहाँ पे अपना ठेला लगाया है या फिर मैंने छोटी सी दुकान की है, इसमें कितना कमाया मैंने। आपने कहा जी बिल्कुल इसी काम के लिए बैठे हैं, आप ही की तो चाय पी है हमने, पूरे साल ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। आप कहते हैं जी देखिए आपने बिजनेस तो स्टार्ट किया ही होगा, ये कहता है हाँ जी। तो वो आप पूछेंगे कि बताइए कितने पैसे से आपने बिजनेस शुरू किया। तो स्टूडेंट्स ये 90s की जो आपकी बॉलीवुड की मूवी आती थी उसमें क्या डायलॉग चलता था कि मैं गांव से कितने रुपए लेके आया, 1000 रुपये लेके आया, 1000 रुपये से मैंने क्या किया, मुंबई शहर के अंदर आया। वहाँ तो थोड़े और लेवल पे, कम लेवल पे, वहाँ तो 10 रुपये से स्टार्ट होती थी, मेरे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये थे, आज मेरे पास 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस हो गया। ऐसे टाइप नहीं, आप इससे नॉर्मल पूछना। तो ये कहता है जी जब मैं यहाँ आपके शहर में 1 जनवरी को आया तब मैं, मेरे पॉकेट में कितने रुपए थे। ये कहता है यहाँ पे इस दिन 1 जनवरी को मेरे पास, साल कौन सा है 2020, मेरे पास थे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और मैंने इससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1 लाख रुपए से। तो हम कहते हैं जी यहाँ अकाउंटिंग में ये जो 1 लाख रुपीज़ आपने हमें बताया ना, इसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम इसको, ओपनिंग कैपिटल। फिर हम इससे पूछते हैं ठीक है जी आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, अब आज क्या तारीख है, मान लीजिए लक बाई चांस स्टूडेंट्स आज के दिन 31 दिसंबर 2020, पूरा साल कंप्लीट हो गया। हम कहते हैं कि अब आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी पॉकेट में या आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना, सब कुछ उन्होंने यहीं से तो कमाया है। वो कहते हैं जी मैंने इस बिजनेस से कितने रुपए कमाए, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपीज़। हमने कहा क्या और कोई रिकॉर्ड है आपके पास, कहते नहीं जी नहीं, बस अपने पास तो यही है, कैश इतना लेके आए थे, ये आपके सामने चाय बेची है, समोसा बेचा है, बिस्किट बेचे हैं, उसके बाद इतना पैसा बचा है मेरे पास। स्टूडेंट्स तो हम उसको कहते हैं, देखिए जी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये जो 2.5 लाख रुपए हैं इसको हम कहते हैं क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल। और फिर वो कहता है जी बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो हम उसको कहते हैं देखिए जनाब आपको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को पढ़ेंगे और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जब आप क्लोजिंग कैपिटल में से क्या लेस कर देंगे, आपकी ओपनिंग कैपिटल को, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। अरे ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति की पॉकेट में 1 लाख रुपए थे और आज इसके पास 2.5 लाख रुपए हैं, तो क्या हुआ है, इसको ये 1 लाख से 2.5 लाख तक अगर ये पहुंचा है तो इसको कुछ प्रॉफिट हुआ है ना, तभी तो ये पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल यानी आपके 2,50,000 में से माइनस कितने रुपए कर देंगे, 1 लाख रुपीज़। और अब स्टूडेंट्स कितने रुपए हुए, 1,50,000 रुपीज़।
1,50,000 रुपये, ये क्या आया स्टूडेंट्स, इसका प्रॉफिट आया अपने आपके व्यापारी का। ठीक है, चलिए जी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अचानक से आप तो सीए हैं, इसने तो नहीं पढ़ाई की लेकिन आपने तो पढ़ाई की है, आपके माइंड में अचानक से क्वेश्चन आया, यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिर्फ 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया हो, 2.5 गुना इसने पैसा कमा लिया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इससे पूछते हैं, क्या आप 1 लाख रुपए जब आपने बिजनेस लगाया था, वैसे तो आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए बनता है, लेकिन आपने जब 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या आपने कुछ और पैसा भी इसमें निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था? वो कहता है हाँ जी बिल्कुल, 1 लाख रुपए से तो क्या हुआ, ये ठेला ही लग पाया, सामान ही खरीद पाया, मैंने सारा कुछ अरेंज किया। उसके बाद बीच में क्या हुआ, मैंने कुछ और पैसे भी इसके अंदर लगाए थे। हमने पूछा कितने? वो कहता है जी यहाँ पे कुछ टाइम के बाद। हमने पूछा कितने टाइम के बाद? वो कहता है 1 मार्च 2020 को मैंने 50,000 रुपए अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट किए थे। 50,000 रुपए बिजनेस में, और वो अपने घर गया और वहां से 50,000 रुपए और लेके आया, उसको और सामान खरीदना था और बिजनेस बढ़ाना था। ठीक है, तो हम कहते हैं देखिए अब आपका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 50,000 रुपीज ये और लेके आया है, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे? एडिशनल कैपिटल। ये इसने और अपनी तरफ से ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। फिर स्टूडेंट्स आप सीए हो, आपको एक और बात पता है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिर्फ पूंजी ही लाए, है ना, या एडिशनल पूंजी ही लाता रहे। इसने क्या कोई ड्राइंग्स भी की है क्या? इसको घर पे भी तो पैसे भेजने होंगे, घर वाले भी इसके भरोसे रहते होंगे, उनकी भी ज़रूरतें हैं। तो ये प्रॉफिट तो इसको साल के बाद हुआ ना, यहाँ 31 तारीख को प्रॉफिट होगा, इस बीच में इसने अपना घर का खर्चा कैसे चलाया? तो स्टूडेंट्स हम उससे पूछते हैं क्या आपने इसके बीच में कोई ड्राइंग्स की थी? वो कहता है ड्राइंग्स क्या होती है? हमने कहा जी क्या आपने अपने व्यापार से क्या कुछ पैसा आप अपने घर पे लेके गए थे? उन्होंने कहा बिल्कुल जी, मेरी मदर बीमार हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में हमें एडमिट करवाना पड़ा, और किसी कारणवश मैंने क्या किया, अपने बिजनेस से 40,000 रुपये निकाल लिए। 40,000 रुपये निकाल लिए। हमने पूछा जी कब? वो कहता है जी लगभग यूँ लगा लीजिए आप 1 जुलाई का वो दिन था। तो 1 जुलाई 2020 को स्टूडेंट्स कितने रुपए कहता है ये? 40,000 रुपये, 40,000 रुपये स्टूडेंट्स ओनर ने विड्रॉ किए अपनी मदर की क्या हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से। अपनी मदर का उसको ऑपरेशन करवाना था, हॉस्पिटल में 40,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो यहाँ से उसने बिजनेस से विड्रॉ किए। तो स्टूडेंट्स इस अमाउंट को हम यहाँ क्या कहते हैं? हमारी अकाउंटिंग में कहा जाता है ड्रॉइंग्स। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हमें पता चल पाई। हमने उससे और भी पूछा एसेट वैसेट, वो कहता जी बस यही है जो है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे। हमने कहा ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, समझिए ध्यान से। हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले ये अमाउंट कैसे आएगी ध्यान से देखना। आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो अब यहां इसने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत कितने रुपए से? 1 लाख रुपए। ये अपने घर से कितने रुपए लेके आया? ये जो आपका व्यापारी 1 लाख रुपीस। और ये कहता है कि अब आखिरी दिन इसके पास कितने रुपए हैं? ये कहता है जी मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं। और 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक पहुंचने तक ये 2 आपकी ट्रांजैक्शन और हुई है। क्या स्टूडेंट्स? ये एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो इसको हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे। और आपको ये भी पता है कि जब भी कोई आपका व्यापारी क्या लेके आए, ड्राइंग्स करता है, तो आप कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या करते हैं? हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, उतने रुपए से उसकी कैपिटल घट जाती है। तो स्टूडेंट्स ये करने के बाद ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग करने के बाद उसके क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है? 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख रुपए आई है। तो यहाँ 1 लाख प्लस 50,000 कितने हुए? 1,50,000 माइनस में 40,000 कितने हुए? 1,10,000। 1,10,000। अब 1,10,000 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंचा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसको क्या हुआ हो?
इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 1,40,000 रुपीज का। ये क्या है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होने के बाद ही तो इसके पास 2.5 लाख रुपए बचे हैं। तो अगर ये ना होता, अगर आपका ये प्रॉफिट इसको ना होता, तो यहाँ अब इसकी पॉकेट में 2.5 लाख रुपए 2,50,000 रुपीज कहाँ से आते। तो अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आप इसको कहेंगे दीदी हमारे अकाउंटिंग में एक और फॉर्मूला क्या प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, देखिए ध्यान से देखना। प्रॉफिट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर आपका प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब आप क्लोजिंग स्टॉक में से क्या लेस कर देंगे, ये ड्राइंग्स इधर जाके स्टूडेंट्स इधर माइनस है, तो यहां जाके क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। फिर ये एडिशनल कैपिटल यहाँ प्लस है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल में से यहाँ माइनस हो जाएगी। फिर ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ प्लस है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको भूल जाओ, इतने हिस्से को भूल जाओ और इनको क्या करो, यहाँ इस साइड ले जाओ, ये इक्वल के इस तरफ ले जाओ। जब आप माइनस के साइन, यहाँ आपका माइनस में कोई आइटम है, आप इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सिंपल यार मैथमेटिक्स है, क्लास 5, 6, 7, 8 का बच्चा ही बता देगा, वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान से देखना, क्लोजिंग कैपिटल में से अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये ड्राइंग्स यहाँ आपने माइनस की थी, तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस में ड्राइंग्स, और ये कैपिटल है क्लोजिंग प्लस में ड्राइंग्स, ये एडिशनल कैपिटल प्लस है, तो ये इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस में एडिशनल कैपिटल। और स्टूडेंट्स ये जो ओपनिंग कैपिटल आपकी प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस क्या करेंगे आप, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो अब प्रॉफिट कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है उसके पास, आखिरी दिन कितना पैसा बचा साल के, 2,50,000 रुपये, प्लस में ड्राइंग्स कितने रुपए की 40,000 रुपये की उसने ड्राइंग्स की, और आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 50,000 रुपये, तो वो एडिशनल कैपिटल लेके आया, और ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपीज़, यानी 2,90,000 रुपये में से 1,50,000 रुपये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बैलेंस आया स्टूडेंट्स 1,40,000 रुपीज़। ये सारे साल के दौरान उसने प्रॉफिट कमाया है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉपर वे में आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये लीजिए जी, आपने कहा जी आपका 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन क्या स्टूडेंट्स रियल लाइफ में सब कुछ इतना आसान होता है, नहीं होता। और आप तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, तो क्या एग्जामिनर आपको इतना आसान सा क्वेश्चन देगा, इतनी आसानी से क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो क्या गेम करेगा स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपको कहता है जी उसकी ओपनिंग कैपिटल नहीं पता आपको, ये आपको नहीं पता कि उसने शुरू में कितना पैसा लगाया था, ये ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट क्या है नहीं पता। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल यहाँ कितनी, 1 लाख रुपए थी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। वो कहता है जी मुझे नहीं याद मेरे पास कितने पैसे थे, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे बस इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन का पता है। अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे आप, सोचिए, आप स्टूडेंट्स जर्नल पढ़ा है आपने, लेजर पढ़ा है, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाने सीखे हैं, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स का आपको पूरा ज्ञान है, आपने एडजस्टमेंट्स भी पढ़ा है। बस अब ये सिंपल सा क्वेश्चन तो है कि भाई ये ओपनिंग कैपिटल, देखो ये एडिशनल कैपिटल पता है, ड्राइंग्स पता है, क्लोजिंग कैपिटल का भी पता है कि साल के आखिरी दिन इतने पैसे बचे हुए हैं, बस ये ओपनिंग कैपिटल क्या है ये नहीं पता आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल का स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा, जब आप शुरू के दिन स्टार्टिंग में उसके पास कितने एसेट्स थे, उसके पास कितने एसेट्स थे, उसमें से क्या लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज, तब क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल आ जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन का क्या स्टूडेंट्स वो इक्वेशन थी कि आपके एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, आपकी लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल के। तो
तो मैं कहता हूं कि साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 जनवरी 2020 को आप बस ये पता कर लो कि उसके पास क्या क्या एसेट्स थे, कितने रुपए के एसेट्स थे, शुरू में कितनी उसकी ओपनिंग लाइबिलिटी थी, और आपको ओपनिंग कैपिटल का पता चल जाएगा। आप ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लाइबिलिटी का पता निकाल लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल का पता करना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ उसकी शुरू में जितनी भी उसकी शुरुआत में साल की स्टार्टिंग में जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज थी, ओपनिंग लाइबिलिटीज, यहाँ नहीं, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ओपनिंग लाइबिलिटीज, और जितने भी स्टूडेंट्स आप उसके क्या थे, एसेट्स थे, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग एसेट्स साल के शुरू में। जब आप ये जो एसेट्स है ना, ये देखिए ये आए एसेट्स, ये एसेट साइड का टोटल आ गया आपको। ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स एसेट्स साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, लाइबिलिटी की साइड से, क्योंकि एसेट्स किसके इक्वल हैं, आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अगर लाइबिलिटी 1 है और कैपिटल 1 है तो एसेट्स हमेशा 2 होंगे। ये नहीं कि आप एसेट्स भी कितने रिकॉर्ड कर देंगे, 1 रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी से एसेट्स हमेशा ज़्यादा ही होंगे। तो ये एसेट साइड का टोटल आपका ज़्यादा आ गया। आपको पता है, यहाँ आपको ये भी पता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ कितने रुपए की है। जब आप इस अमाउंट में से ये जो आपकी एसेट वाली अमाउंट, यहाँ इसमें से ये लाइबिलिटी की अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। यहाँ से आपने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये देखने में आपको कैसा कैसा लग रहा है, आपको कुछ बैलेंस शीट जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको बैलेंस शीट नहीं कहेंगे। आप यहाँ पे ये जो हमने क्रियाकलाप किया है इसको बैलेंस शीट नहीं कहेंगे, इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 22 में आप इसको कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये स्टेटमेंट कब की बना रहे हैं आप, ये आप तारीख लिखता हूं मैं 1/1/2020, यानी साल के शुरुआत में। आप इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं कहते, क्योंकि स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाया जाता है जब आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी डिटेल्स लिखें, आपको नेट प्रॉफिट भी पता हो, आपको क्या है ट्रेडिंग काउंट का भी पता बनाना हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी बनाना हो। आप बैलेंस शीट आप उसी वे में बनाएंगे जब आपको ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस भी पता हो, आपको डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, आपने लेजर की मदद से बैलेंसेस को क्लोज किया हो, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया हो, एरर्स को रेक्टिफाई किया हो, तब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमें एक ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बस ये अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, छोटी सी एक इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए, तब इसको बैलेंस शीट ना बोल के हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टूडेंट्स तब इसका क्या नाम बन जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एग्जामिनर स्टूडेंट्स बहुत एडवांस है, बहुत तेज एग्जामिनर है जो आपके क्वेश्चन बना रहा है, उसकी आदत है टफ से टफ क्वेश्चन मैं बनाऊं और मैं हर स्टूडेंट के कंसेप्ट को क्या करूं, टेस्ट करूं। तो यहां वो क्या करेगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं देगा, आपको स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं देगा। उसने ना तो आपको ओपनिंग कैपिटल बताई, ना आपको क्लोजिंग कैपिटल बताई, बस ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल के बारे में बताया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर वो ऐसा करता है तो वो आपको ओपनिंग एसेट्स के बारे में बताएगा, साल के शुरू में कैश कितना था, साल के शुरू में फर्नीचर कितना था, ये सारे कुछ, और वो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त वो क्लोजिंग आपके एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज के बारे में भी बताएगा। ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, ओपनिंग के एसेट्स और ओपनिंग की लाइबिलिटीज पता होंगी सारी की सारी, यानी 1 जनवरी 2020 को क्या एसेट्स थे, क्या लाइबिलिटीज थे। और क्लोजिंग कैपिटल में अगर स्टूडेंट्स आपने ये 2.5 लाख रुपए वाली ये अमाउंट उसने नहीं बताई है, यहाँ ये अमाउंट नहीं गिवन है स्टूडेंट्स आपके पास, तो आपको ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको वो क्या करेगा, क्लोजिंग एसेट्स उस दिन कितने रुपए थे, साल के आखिरी दिन एसेट्स कितने बच गए, साल के आखिरी दिन लाइबिलिटीज कौन सी अभी भी आपकी ड्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी होगी और उसकी मदद से आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या बनाना है, अभी आपने सीखा ना, आप बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए ये बन गई।
और यहाँ आप क्या करेंगे, जितने भी आपके क्लोजिंग एसेट्स हैं उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपके क्लोजिंग एसेट्स, ये आपको पता है कि आपके एसेट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा, ये स्टूडेंट्स आपकी लाइबिलिटी साइड। आप क्या करेंगे, इसमें से जितनी भी आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ ये जो आपके बैलेंस है इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका क्लोजिंग कैपिटल। ये वो अमाउंट है और अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है और उसकी मदद से आप जितना भी प्रॉफिट साल के दौरान हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये आप पता चला लेंगे। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इसका आपको इजीली पता चल जाएगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ये है स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मीनिंग। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब समझे, इसका मैंने एक और नाम क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। मैंने कहा था ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम और क्या कहते हैं, और कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए आपने कौन से कैपिटल को कंपेयर किया, क्लोजिंग कैपिटल को और आपकी ओपनिंग कैपिटल को। इनको कंपेयर करने से स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाएगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जितने साल साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर जितने प्रॉफिट या लॉस हुआ है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि वो आपको ड्रॉइंग्स की अमाउंट दे। अगर उसने ड्रॉइंग्स की अमाउंट आपको नहीं बताई या आपने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, बिजनेस में ओनर ने ये एडिशनल कैपिटल नहीं पता, तो आप यहाँ पे कितनी अमाउंट लेंगे, 0। आप यहाँ 0 पुट कर देना बस। फिर आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का पता होना चाहिए। फॉर्मूला यही होगा, यही की फॉर्मूला स्टूडेंट, सारा चैप्टर बस इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं। और आपने अभी देख ही लिया होगा, आप सब कुछ तो पढ़ चुके हैं, एसेट्स लायबिलिटी सब पता है आपको। अब तो आप बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। अब तो क्या करना है, जो रिकॉर्ड आपके इनकम्प्लीट है बस उनको कंप्लीट करना है। चैप्टर स्टूडेंट्स टफ कब होता, जब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के बाद जो सेकंड मेथड है ना, कौन सा, कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम, अगर ये आपके सिलेबस में होता तब ये चैप्टर स्टूडेंट्स मजा आता इसको पढ़ने और पढ़ाने में। तब आपके कंसेप्ट बिल्कुल रियल में टेस्ट किए जाते। तब आपको क्या बनानी पड़ती, दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग होता और आपको वो क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो स्टूडेंट्स चलिए ये इजी सा है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझेंगे, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब सीखते हैं कैसे रियल वर्ल्ड में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर कहता है कि एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन कविश, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को विद ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। यानी ये क्या है स्टूडेंट्स, उनकी ओपनिंग कैपिटल है जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। फिर कहा गया आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, जब इनका करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, कितनी तारीख को, 31 मार्च 2017, इस दिन इनका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। फिर आपको बताए गए हैं कि उस दिन इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज वो ये सब हैं, ये गिवन है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि साल के दौरान कविश ने 40,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए, क्या, एज ए एडिशनल कैपिटल। और कविश ने विड्रॉ कितने रुपए किए, 15,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी यहाँ ड्राइंग्स की। फिर आपसे कहा गया है कि आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कहना चाहता है कि प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। अब देखो गिवन क्या क्या है स्टूडेंट्स, बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया है, 3 लाख रुपए से। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिए जी, ये आई ओपनिंग कैपिटल, कितने रुपए, यहाँ है अमाउंट 3 लाख रुपीज। फिर आपको कहा गया 40,000 रुपये और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो ये 40,000 रुपीज़ क्या आ गया अब आपकी एडिशनल कैपिटल। उसके बाद आपसे कहा गया है कि कविश ने कितने रुपए विड्रॉ किए पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, 15,000। तो ये 15,000 रुपीज़ स्टूडेंट्स क्या है, अब आ गई आपकी ये ड्राइंग्स आ गई। और लास्ट में कहा गया है कि आपको प्रॉफिट पता करना है। प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब आपको यहाँ क्या पता होगा, आपकी क्लोजिंग कैपिटल का, यानी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। उसके बाद ही स्टूडेंट्स वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसकी मदद से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। देखिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने का क्या तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल का सिर्फ एक फॉर्मूला, क्या स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहता है आप क्या करें, अपने इस तरीके से क्लोजिंग
कैपिटल इज इक्वल टू, जब आप क्लोजिंग एसेट्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें स्टूडेंट्स, माइनस कर दें आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटीज को, तब आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। चलिए जी, कैसे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स साल के एंड में, यानी यहां पता करनी है ना क्लोजिंग कैपिटल। ये कितनी तारीख को स्टूडेंट्स बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को। ये तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, वो है 31 मार्च 2017 की। और आपको क्लोजिंग कैपिटल भी स्टूडेंट्स कब, किस तारीख की निकालनी है, 31 मार्च 2017 को कितना पैसा, कितनी कैपिटल उनकी रहेगी, आप पहले ये कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ वैसे आप इसको बैलेंस शीट कहते हैं, लेकिन यहाँ हम कहते हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और कितनी तारीख की बना रहे हैं हम, साल के एंड की। तो आप इस तरीके से जब आप एग्जाम में सोल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, एज एट 31 ऑफ मार्च 2017। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही है बस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके फॉर्मूले के लिए हमें को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी लिए हम इसका क्या नाम रखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रखते हैं। ये लीजिए, ये साइड कौन सी होती है स्टूडेंट्स आपकी, ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम, ये आपके एसेट साइड, और ये आपकी अमाउंट का कॉलम। उसके बाद बस ये जो जो गिवन है ना साल के एंड का बैलेंस, बस उसकी मदद से ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। एट द एंड आपके एसेट्स कौन से एसेट साइड देखिए, सबसे पहले कैश, आपका बैंक में कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, कैश एट बैंक, यहाँ कहता है जी 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। फिर कहता है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, 2,20,000 रुपये का। फिर अगला एसेट है मशीनरी, मशीनरी कितने रुपए की स्टूडेंट्स आपके पास है, 75,000 रुपीज़ की। ठीक, फिर कहता है डेटर्स, डेटर्स जिनसे आपने पैसे लेने हैं, फॉर्म ने पैसे लेने हैं 40,000 रुपये के, कविश जी ने जिनसे पैसे लेने हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स आपके पास स्टॉक, स्टॉक कितने रुपए का, 60,000 रुपये का, ये लीजिए स्टॉक भी आ गया। फिर आपसे कहता है आपके क्रेडिटर्स, ये देखिए लाइबिलिटी साइड, आपके क्रेडिटर्स कितने रुपए के स्टूडेंट्स, 70,000 रुपीज़ के। और फिर आपसे कहा गया आपके पास बिल्स पेबल, ये भी एक लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल कितने रुपए के स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 20,000 रुपीज़ के। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा एसेट साइड ज़्यादा मिलेगी आपकी लाइबिलिटी साइड से। तो एसेट साइड का स्टूडेंट्स टोटल करेंगे, जब आप करिए टोटल, 2, 20, 75 और 25, 1,00,000, 3,20,000 और 1,00,000, 4,20,000, 4,20,000 रुपीज़। और अब आपको 4,20,000 रुपीज़ में से जब आप ये बैलेंस माइनस कर देंगे 90,000, तो आपका कितना बैलेंस आया, 3,30,000 रुपीज़, 3,30,000 रुपये। ये क्या आया आपका बैलेंसिंग फिगर। और इसी को स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, यानी आखिरी दिन आपकी कैपिटल कितने रुपए है, 3,30,000 रुपये। चलिए ये हमने कैलकुलेट की, ये आगे जी आपकी क्लोजिंग कैपिटल 3,30,000 रुपीज़। अब आपसे कहा गया है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। अरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस में ऐड माइनस में, और फिर क्या जाएगा यहाँ पे प्लस में प्रॉफिट, ये आपको अभी कैलकुलेट करना है कितना है, और इज इक्वल टू ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ये पता है। बस ये फॉर्मूला आपको एज इट इज पुट करना है। कैसे, जब आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, अब आपको बनाना है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ, देखिए सीखिए कैसे करेंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये कुछ इस तरीके से बनेगी स्टूडेंट्स आपकी, ये लीजिए बस।
आप सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए की है, क्लोजिंग कैपिटल ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपको दी गई है 3,30,000 रुपये। तो 3,30,000 रुपीज़, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये ड्राइंग्स माइनस यहाँ है तो इधर जाके क्लोजिंग कैपिटल में प्लस हो जाएगी। तो ऐड करेंगे स्टूडेंट्स क्या आप, ड्राइंग्स की अमाउंट कितने रुपए है यहाँ पे, वो है जी आपकी 15,000 रुपये। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। ये लीजिए 15,000 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए। फिर आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिशनल कैपिटल कितनी, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये। ये आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है ये ब्रैकेट में। और फिर आपको सब्ट्रैक्ट आउट क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल। बस कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 3 लाख रुपए। तो 3,45,000 में से 3,40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आया यहाँ पे, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या है, प्रॉफिट। ये आपने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। बस ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। उसकी मदद से आपको ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल जो भी बैलेंस गिवन नहीं है उस डेट का आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के वो कैलकुलेट कर लेना है। फिर आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी मदद से आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जितना भी हुआ है, नेट लॉस नहीं सॉरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ साल के दौरान, वो पता चल जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है। यहाँ आपको एग्जामिनर कहता है कि अलका एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2022 को विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख रुपए उन्होंने शुरुआती कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल आपको दी गई है 5 लाख रुपए। कितनी तारीख को, 1 अक्टूबर 2022 को, इसी दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब आपसे कहा गया है कि उन्होंने बोरो किए हैं मनी, पैसा, किससे, अपने हस्बैंड से। कितने रुपए, 2 लाख रुपए। किस रेट से, 10% पर एनम की रेट से, और इंटरेस्ट अभी भी क्या है, ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि सी आल्सो ब्रोट एडिशनल कैपिटल कितने रुपए, 1,30,000 रुपीज। उसके बाद आपसे कहा गया है कि 31 मार्च 2023, ये डेट याद रखना, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2022 और 31 मार्च 2023 को उनकी पोजीशन क्या है, कैश उनके पास कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे कहा गया है कैश की अमाउंट है जी 40,000 रुपीज़, कैश है 40,000 रुपये, और बैंक बैलेंस है 1,20,000 रुपये। कैश 40,000 रुपीज़, बैंक बैलेंस 1,20,000 रुपीज़। स्टॉक है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे 5,10,000 रुपीज़, और डेटर्स हैं 4,50,000 रुपीज़, और क्रेडिटर्स आपको जो गिवन है अमाउंट 2,80,000 रुपीज़, 2,80,000 रुपये। यानी ये स्टूडेंट्स इनका साल यहाँ एंड हो रहा है, करंट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2023 को। बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर 2022 को, यानी टोटल 6 महीने के बीच में ये सब कुछ हुआ है। 6 मंथ्स की डिटेल आपको बताई गई है। अब आपसे कहा गया है कि उन्होंने विड्रॉ किए हैं 20,000 रुपये पर मंथ, यानी ये जो समय ना 6 महीने के अंदर वो 20,000 रुपये हर महीना विड्रॉ भी करती रही हैं। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया कि अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये 6 महीने के अंदर उनको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये पता लगाइए। तो सिंपल सी बात है। अब देखो बिजनेस स्टूडेंट्स वैसे करंट अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होना चाहिए था इनका, ये होना चाहिए था जी 1 अप्रैल 2022 से, और ख़त्म कब हुआ इनका, 31 मार्च 2023 को, राइट। ये लीजिए, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2022 को, यानी ये इनका मिड है, यहाँ से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। चलिए जी हम यही डेट लिखते हैं, 1 अक्टूबर 2022। चलिए
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कैपिटल कितनी लगाई, 5 लाख रुपए, तो ये है इनकी ओपनिंग कैपिटल, अमाउंट है 5 लाख रुपीज़। उसके बाद आपसे कहा गया है बोरो मनी, इसको छोड़ो, और कोई डिटेल अपने काम की। हाँ, एडिशनल कैपिटल कितनी, 1,30,000 रुपये, तो ये साल के बीच में ही कहीं लगाइए, ये लीजिए जी, ये आ गई इनकी एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1,30,000 रुपये। फिर आपसे कहा गया है कि ये 20,000 रुपये महीना विड्रॉ भी करती रही। अब देखो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक कितने महीने बने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने की बात है। 6 महीने तक ये 20,000 रुपये महीना विड्रॉ कर रही थी पर्सनल यूज़ के लिए, है ना। यहाँ ड्राइंग्स कह रहा है, तो ये ड्राइंग्स कितनी हुई स्टूडेंट्स, ये अमाउंट हुई यहाँ पे 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये। ये क्या है आपको गिवन, ड्राइंग्स गिवन है यहाँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप रिकॉर्ड कर देंगे जी ड्राइंग्स, और आपको ये नहीं बताया कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ये अमाउंट आपको करनी है जी कैलकुलेट। चलिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, साल के एंड की इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग कैपिटल तो आपको बता दी कितने रुपए है, ये ओपनिंग कैपिटल का तो पता चल गया, क्लोजिंग कैपिटल का नहीं पता, तो उसके लिए क्या बनाना होगा आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कब का, एज एट 31 मार्च 2023 तक का। ये यहाँ आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बस फटाफट लिखेंगे। अब तो कैश कितना स्टूडेंट्स, कैश है 40,000 रुपये, बैंक बैलेंस कितना है इनका लास्ट एट द एंड 1,20,000 रुपये, उसका स्टॉक 5,10,000 रुपये, उसके बाद डेटर्स ये हैं स्टूडेंट्स 4,50,000 रुपये, उसके बाद क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स इस साइड आएंगे, क्रेडिटर्स है जी आपके 2,80,000 रुपये। उसके बाद देखो यहाँ आपको क्या इन्फॉर्मेशन की है, उन्होंने उधार पे अपने पति से लोन भी लिया है, बोरो किया ना मनी, यानी हस्बैंड से लोन लिया है 2 लाख रुपए का। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, क्या, हस्बैंड लोन कितने रुपए स्टूडेंट्स, 2 लाख रुपीस। और आपसे कहता है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना था ना वो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, लोन कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पे अगर आप 2 लाख का 10% कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ जी ये 2 लाख है, 2 लाख का 10% कैलकुलेट करिए, तो ये आया 20,000 रुपये। लेकिन बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, 1 अक्टूबर 2022 को, है ना, और ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2023 का। तो कितने महीने, 6 महीने, तो लोन की 6 महीने की अमाउंट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 10,000 रुपीज़, यानी ये क्या है आपका इंटरेस्ट बनता है, और वो अभी भी क्या है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग है। तो इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस में 10,000 रुपीज़। चलिए जी, अब आपकी ये डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट नहीं, एसेट और लाइबिलिटी साइड, ये चलिए इसका टोटल करते हैं। हमेशा एसेट साइड क्या होगी, ज़्यादा होगी, 120 प्लस 40 160, 5 6 70, 11,20,000 रुपये, ये हुई जी अमाउंट। और ये कितनी हुई स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 और 2 4, 4,80,000, 4,90,000, यानी 5 लाख को घटा दो, सीधा सीधा 6,30,000 रुपये, 6,30,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या आ गई आपकी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, ये आई थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यही बैलेंसिंग फिगर था स्टूडेंट्स, यही अमाउंट आपको ज़रूरी थी आपको कैलकुलेट करनी, क्योंकि आपको क्या निकालना था यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस, इसका आपको पता लगाना है। चलिए इसके लिए आपको अब क्या बनाना होगा, आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। कितनी तारीख को स्टूडेंट साल खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। चलिए जी, यहाँ बस फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज़ दी गई है, फॉर्मूला रखते जाओ। क्या 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 स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी हमने कैलकुलेट किया है। क्लोजिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए स्टूडेंट्स? सॉरी, मैं क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोल रहा हूँ आज? 6,30,000 रुपीज़। ये हमने कैलकुलेट की ना अभी, देखो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल आई। चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या? ड्राइंग्स, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस ऐड माइनस ड्राइंग्स, प्लस में क्या आता? प्रॉफिट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या आप जो ये ड्राइंग्स इधर जाके क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ऐड क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप? ड्राइंग्स को। उसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? ये ऐड है तो ये उधर जाके क्लोजिंग कैपिटल में से क्या हो जाएगी? एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी, माइनस एडिशनल कैपिटल। और आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें? आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है उसको। कितना बैलेंस है? ड्राइंग्स कितने रुपए की स्टूडेंट्स? ये है जी आपकी 1,20,000 रुपये की। तो इसको ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? एडिशनल कैपिटल कितने रुपए की? 1,30,000 रुपये की। ये सब्ट्रैक्ट करनी है तो इसको यहाँ इस तरीके से, और ब्रैकेट में फिर ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए, ये भी क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 5 लाख प्लस 1,30,000 कितना? 6,30,000 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6,30,000 से 6,30,000 कट गया, कितना बच गया? 1,20,000 रुपये। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका क्या? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने ड्यूरिंग द ईयर? 1,20,000 रुपये। ये आपका स्टूडेंट्स क्या है? आंसर आ गया। देखो कितना इजी था, कितना सिंपल था। इससे आसान क्या होगा? बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ये डिफिकल्ट चैप्टर है। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस डिफिकल्ट उन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस जितने भी चैप्टर है अब तक उनको अच्छे से नहीं समझा, जो सिर्फ रट्टा मारते आ रहे हैं। अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी ये अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आप क्या करेंगे? रट्टा थोड़ी लगाएंगे उस भाषा का। आपने टेंस का रट्टा लगा दिया, आपने प्रीपोजिशन का, आप नहीं परफेक्ट हो पाएंगे जब तक आप क्या करेंगे? उसके ऊपर कमांड हासिल ना कर दे, रिवीजन ना करें, प्रैक्टिस ना करें। तो आपको कंसेप्ट भी समझना है, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकली इनको सोल्व करना है, फिर बार बार इनको रिवाइज करना है। रिवाइज आपके वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, फिर आपके ईयरली टेस्ट से पहले प्री बोर्ड है ना। उसके बाद आपको गर्मियों की छुट्टी होगी तो उसका होमवर्क। अब तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे। तो यहाँ रिवीजन के तो काफ़ी चांसेस हैं। बस आपको क्या करना है? कंसेप्ट को समझते हुए, रट्टा ना लगाते हुए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। इससे इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं, इससे इजी लैंग्वेज कुछ नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, और एक आर्ट को सीखने के लिए स्टूडेंट्स कला का आना बहुत ज़रूरी है, कला में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। और आपको कलाकार बनना पड़ेगा, तब आप इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में क्लास 11 के आपके जो अकाउंटेंसी के अंदर आप क्या कर पाएंगे? विजय हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं हमारे चैप्टर को कंक्लूड करता हूँ। क्लास 11 का आपका जो ये सिलेबस है यहाँ कंक्लूड किया जाता है। आपसे फिर मिलेंगे क्लास 12 में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके कोई कमेंट्स है, आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने विचारों को ज़रूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 12 में। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं।